हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। क्या आपके पास भी ऐसी कोई कुर्ती है कि जो आपको कलर डिज़ाइन पसंद है लेकिन आप उसे नहीं पहन पा रहे? कोई भी रीज़न हो सकता है। मेरी भी एक कुर्ती बहुत ही ज़्यादा प्यारी है लेकिन अब ये मुझे टाइट हो रही है, लेकिन इसका कपड़ा, कलर, डिज़ाइन सब कुछ अच्छा है, तो मैं इसका कुछ नए तरीके से इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास भी इसी तरीके की कोई कुर्ती बेकार पड़ी हुई है और आप इसका अच्छा सा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आपको अपनी कुर्ती के पूरे पैसे वसूल कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो इसके लिए देखिए, कुर्ती को मैंने बीच से कट कर दिया है। इसका जो ऊपर वाला टॉप हिस्सा था उसे भी मैंने कट करके अलग कर दिया और नीचे वाला हिस्सा भी इस तरीके से अलग हो गया। अब सबसे पहले जो नीचे वाला घेरे वाला हिस्सा था उसका हम इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें मैंने प्रेस कर ली है। अब इस तरीके से फोल्ड करके साइड करके मैंने इसे रखा है। ये हमारी खुली वाली साइड है और इसके इस तरफ ये मेरी बंद वाली साइड है। अब सबसे पहले ऊपर की तरफ से हम इस तरीके से एक सीधी लाइन खींच लेंगे जिससे ये हमारा सीधा हो जाए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, हम साइड से 7 इंच पर शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। उसके बाद मैंने आर्म होल के लिए 6 इंच पर मार्क किया है और फिर 15 इंच पर मैंने कमर के लिए मार्क किया है और 20 इंच पर मैंने हिप राउंड के लिए मार्क किया है। अब यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हम सीधी लाइन खींच लेंगे। अब आपको अपने मेज़रमेंट के हिसाब से लेना है। यहाँ पर देखिए, मेरी चेस्ट है 32 इंच, तो मैं 8 इंच पर मार्क करूँगी, जो भी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा। उसके बाद मेरी कमर है 28 इंच, तो उसका चौथा इंच हिस्सा होगा 7 इंच। उसके बाद आपका जो भी हिप राउंड है उसका भी चौथा हिस्सा आपको लेना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 9 इंच पर मार्क किया। अब इस तरीके से इन सभी लाइनों को हमें मिलाना है। सभी पॉइंट को जो हमने मार्क किया है उसे इस तरीके से आपको जॉइंट करना है। मैं कोशिश कर रही हूँ सबसे ज़्यादा आसान तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ, बहुत ज़्यादा इजीली कि आप इसे बना पाएँ। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद आपको यहाँ पर 2 इंच इसमें ऐड करना है। जो हमने पॉइंट बनाए थे वहीं पर ये हम लूजिंग के लिए और सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। तो इस तरीके से पॉइंट बनाने के बाद यहाँ पर भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके आर्म होल को इस तरीके से हम राउंड शेप दे देंगे और जो फ्रंट आर्म होल होगा उसको हम 1/2 इंच अंदर की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो हिप राउंड है वो हमारा हो रहा है 11 इंच, तो नीचे की साइड से भी हम 11 इंच पर मार्क कर लेंगे और इसे भी हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने जितनी लेंथ निकल रही थी उतनी रखी है। अगर आप शॉर्ट टॉप बनाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से आप लेंथ को कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कट कर दिया है, तो देखिए इस तरीके से ये मैंने कट कर लिया है। अब हम गले की मार्किंग करेंगे, तो लंबाई मैं रख रही हूँ 3 इंच और बैक नेक की 2 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच रखी है। अब इस तरीके से राउंड शेप दे देना है दोनों साइड वाले गले को। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जो इसका बैक नेक था उसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच डाउन इस तरीके से आपको कट कर लेना है। पहले आप चाहे तो मार्किंग कर लीजिए। यहाँ पर शोल्डर स्लोप के लिए हमने ये कट किया है। अब एक हिस्से को हम यहाँ से निकाल देंगे, जो हमारा बैक हिस्सा होगा उसे आपको निकाल देना है और फ्रंट हिस्से को वापस से सेट कर लेना है। अब जो बैक हिस्सा था उसी के ऊपर मेरी ड्राफ्टिंग थी वो निकल गई है, तो ये फ्रंट वाले हिस्से को मैं अच्छे से सेट कर लूँगी और यहाँ पर मैंने फिर से मार्किंग कर ली है और उसके बाद यहाँ से मैं इसे कट कर लूँगी। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया है। ये हमारा फ्रंट हिस्सा है और एक और था वो बैक हिस्सा है। अब यहाँ पर देखिए, इस तरीके की एक ओपन जगह थी, तो यहाँ पर भी मैं सीधी सिलाई करके इसे पैक कर लूँगी। आप चाहे तो खुला भी रख सकता है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने जो हमारा टॉप हिस्सा था वहाँ से स्लीव्स निकाल ली है, इसी का मैं इस्तेमाल करूँगी और बचे हुए कपड़े से मैं इस तरीके से क्रॉस में छोटी छोटी जो पट्टियाँ निकल रही है उसे निकाल लूँगी और इसे जॉइंट करके मैंने लंबा कर लिया है। अब जो फ्रंट हिस्सा था वो मैंने रख लिया है और इसे हमें उल्टा रखना है और इसकी जो रॉन्ग साइड है वहाँ पर जो स्ट्रिप थी उसे भी हम रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रख कर ही इस तरीके से देखिए अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सीधी सिलाई कर ली है हमने। उसके बाद यहाँ पर आपको छोटे छोटे कट लगाने हैं, जिससे आप इसे जब सीधा करेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर इसे डबल फोल्ड करेंगे और इसी तरीके से देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपको यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग के साथ देखिए बहुत ही अच्छे से ये हमारा फ्रंट का गला बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरीके से क्रॉस में पट्टी निकालकर बैक नेक को भी हम रेडी कर लेंगे। तो ये दोनों हो गए रेडी। उसके बाद देखिए इन दोनों की सीधी साइड को हम अंदर की तरफ रखकर इसके कंधों को सिलाई करके
जॉइंट कर लेंगे। तो ये कंधे जॉइंट हो गए। उसके बाद हमें यहाँ पर स्लीव्स अटैच करनी है। तो देखिए ये दोनों स्लीव्स को मैंने ले लिया है और इस तरीके से आपको यहाँ पर सेट करना है और एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक देखिए इस तरीके से हम सिलाई करके स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो दोनों साइड पर मैंने स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है। अब देखिए कपड़े की राइट साइड को हम अंदर की तरफ रखकर इस तरीके से कंधे के पास से इसे फोल्ड कर लेंगे और फिर स्लीव्स से लेकर जो हमारी इसकी स्लीव्स है वहाँ से लेकर नीचे तक जो साइड स्लिट होगी वहाँ तक हमें सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर आप पहले फिटिंग के लिए मार्किंग कर लीजिए और वहाँ पर आपको सिलाई कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई कर ली। अब इस तरीके से हम यहाँ पर साइड में भी सिलाई करेंगे, इसे फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपको साइड से फोल्ड करना है। और फिर यहाँ पर सबको बहुत प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको कर लेना है और यहाँ पर मैंने रफू भी कर लिया है तो ये आपका फटेगा नहीं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मजबूती के साथ ये हमारी साइड में भी इस तरीके से हमने सिलाई कर ली है। इसी तरीके से इसकी दूसरी साइड पर भी हमें यहाँ पर फोल्ड कर लेना है। तो देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये हमारा रेडी हो चुका है। सो फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा ये हमारा शॉर्ट टॉप बनकर रेडी हो चुका है। गर्मियों में इस तरीके के टॉप हमें पहनना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और इस तरीके से आप अपने पुरानी कुर्ती का इस्तेमाल करके बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आउटफिट बना सकते हैं। सो आई होप आपको ये वाला आइडिया अच्छा लगा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो जो साइड से निकला हुआ कपड़ा था उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले इस तरीके से इस कपड़े को मैं सीधा कर लूँगी। यहाँ पर ये कपड़ा डबल है और जो आगे की तरफ डिज़ाइन थी नीचे की तरफ एक बॉर्डर जैसा बना हुआ था उसे मैंने कट करके अलग कर दिया। उसके बाद जो जॉइंट था कपड़ा यहाँ पर साइड में उसे भी मैंने खोल कर इस तरीके से अलग कर लिया। अब इस तरीके से जॉइंट करके एक लंबा बॉर्डर हम बनाएंगे। अभी भी दूसरी साइड से निकला हुआ कपड़ा था तो उसे भी मैंने सीधा कर लिया है। उसमें से भी 2 बॉर्डर निकले तो इस तरीके से एक बॉर्डर को लंबा इसके साथ ही जॉइंट करके हम करेंगे। अभी एक बॉर्डर बचा तो उसे हम सीधा कर लेंगे और जो नीचे से कटे हुए 2 डिज़ाइनर पीस थे उसे हम जॉइंट करके एक लंबा बॉर्डर बनाएंगे और इन दोनों को भी इसके साथ हम जॉइंट करके ये एक और लंबा बॉर्डर बनाएंगे। अब जो हमने बाद में बॉर्डर रेडी किया उसकी लंबाई 23 इंच है और ये मैंने डबल रखा है और इसकी चौड़ाई 5 इंच है। उसके बाद जो दूसरा लंबा बॉर्डर था उसकी लंबाई मैं आपको दिखा दूं तो ये मेरी हो रही है 35 इंच यानी टोटल 17 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो है हमारे 6 इंच। अब देखिए ये जो छोटा वाला बॉर्डर था उसके ऊपर हम बड़े वाले बॉर्डर को रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर प्लेट लेते हुए हम इसे अटैच करेंगे। तो देखिए जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर वैसे ही आपको एक साइड से शुरू करते हुए दूसरी साइड तक यहाँ पर प्लेट लेते हुए इसे अटैच कर लेना है। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। यहाँ पर मैंने 1 से 2 साल बेबी के लिए ये बनाया है तो मैंने जो मेज़रमेंट दिखाया है उसमें आप थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा करके इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से दोनों बॉर्डर को अटैच करने के बाद एक बॉर्डर हमारा फोल्डेड था यहाँ पर जिसमें हमने छोटे वाले में जॉइंट किया, वो जो नहीं था वहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था मैंने फोल्ड कर लिया है। अब आपको लेनी है इलास्टिक और इलास्टिक आपको देखिए इस तरीके से अपने बेबी की जो पैंट है उसके मेज़रमेंट से आप ले सकते हैं। जो भी बेबी की कमर है वो इस हिसाब से आपको इलास्टिक लेनी है। उसके बाद देखिए इलास्टिक को हम इस तरीके से यहाँ पर फिक्स करेंगे। जो फोल्ड किया हुआ बॉर्डर था वहाँ पर एक साइड से हम सीधी सिलाई करके इस तरीके से दूसरी साइड पर घुमा लेंगे मशीन को और इस तरीके से देखिए यहाँ पर इलास्टिक को हम इजीली खींच पाए इतनी जगह छोड़ते हुए समथिंग मैंने यहाँ पर 1 इंच जितना फोल्ड किया है और इस तरीके से इलास्टिक को हम खींचते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई करते जाना है। तो बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। एक साइड पर हमने इलास्टिक को फिक्स करके इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर लिया है। यहाँ पर दूसरी साइड पर भी इस तरीके से सिलाई करके हम इलास्टिक को फिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये इलास्टिक यहाँ पर हमारी ऐड हो गई है। इसके बाद इस तरीके से इसके दोनों किनारों को हम पकड़ेंगे और यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको सिलाई करनी है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको सीधी सिलाई कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर जो इलास्टिक वाला हिस्सा था उसे किसी भी एक साइड पर दबा दीजिए और यहाँ पर भी आप थोड़ा सा रफू कर लीजिए। उसके बाद इलास्टिक को हम अच्छे से खींच लेंगे तो ये पूरे में अच्छे से फैल जाएगी। उसके बाद इसके नीचे वाले हिस्से में हमें डबल फोल्ड कर लेना है, पतला सा फोल्ड करना है। तो ये हमारा प्यारा सा स्कर्ट बनकर रेडी हो चुका है। बेबी के ऊपर स्कर्ट बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। आप किसी भी कपड़े का इस्तेमाल करके इसे बना सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ये प्यारा लुक देता है। सो आई होप दोस्तों ये छोटा सा आइडिया भी आपको पसंद आया होगा।
आप इस तरीके से स्कर्ट बना सकते हैं। मार्केट में आपने देखा होगा इतनी ज़्यादा फ्लेयर वाले स्कर्ट कितने ज़्यादा महंगे मिलते हैं। अब जो बचा हुआ कपड़ा था ऊपर का, आप चाहें तो इसमें से बेबी के लिए टॉप बना सकते हैं, लेकिन मैं कुछ और बना रही हूँ। तो देखिए आगे पीछे वाले दोनों हिस्सों को साइड करके रखा और इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड करके कट कर लिया है। अब इसका मैं मेजरमेंट दिखा दूँ तो 10x7 इंच का ये मेरे 2 पीस रेडी हुए हैं। अब इसके नीचे देखिए मैंने आटा बैग का यूज़ किया और कपड़ा ले लिया है, कोई भी आपको कपड़ा लेना है अस्तर के लिए। अब इन तीनों को अटैच करेंगे। यहाँ पर आपके पास अगर फोम है तो आप फोम का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप राइस बोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने तीनों को अटैच करके दोनों पीस को रेडी कर लिया। अब जो ऊपर वाला बचा हुआ कपड़ा था वहाँ से इस तरीके से मैंने 2 स्ट्रिप कट कर ली है। आपके पास और कोई कपड़ा है तो उसमें से भी आप कट कर सकते हैं। अब इस तरीके से इसे मैं डबल फोल्ड करके इस तरीके की 2 स्ट्रिप को रेडी कर लूँगी। इसकी लंबाई मेरी है 12 इंच। तो ये दोनों स्ट्रिप को हम यहाँ पर अटैच करेंगे, दोनों पीस में एक एक स्ट्रिप को। तो देखिए ये मैंने दोनों पीस में इस तरीके से स्ट्रिप को अटैच कर लिया और ये मैंने साइड से 3 इंच की जगह छोड़कर अटैच किया है। अब देखिए आपको इसकी जो सामने वाली साइड है, दूसरी साइड है, वहाँ पर इस तरीके से कॉर्नर पर 1x1 इंच का एक बॉक्स बनाना है। दोनों साइड से 1 इंच पर हम मार्क करेंगे और इस तरीके से आपको इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद इसी पीस का इस्तेमाल करके इसकी दूसरी साइड पर भी, यानी कि दूसरे कॉर्नर पर भी हम इसे कट कर लेंगे। अब इसी छोटे छोटे कपड़ों का इस्तेमाल करके जो दूसरा पीस थे उसके कॉर्नर को भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए चारों कॉर्नर को हमने कट कर लिया है। अब इसी के साइज़ की 10 इंच की हमें ज़िप लेनी है। ज़िप को कपड़े की सीधी साइड पर हम उल्टी रखेंगे और इस तरीके से सीधी सिलाई करके अटैच करना है। अब देखिए इस तरीके से इसकी रॉन्ग साइड पर हम इसे पलटेंगे और यहाँ पर देखिए ज़िप को इस तरीके से दबाते हुए हमें सिलाई करनी है और इसके जो हमने हैंडल अटैच करे हैं उसे आपको आगे की तरफ खींचकर रखना है और इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारी ज़िप अटैच हो गई और प्रेस्टीज भी हो गई। अब जो दूसरा पीस था उसे भी ज़िप के ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई करेंगे और फिर दूसरी साइड पर घुमाकर प्रेस्टीज कर लेंगे, रनर ऐड कर लेना है। अब देखिए इस तरीके से कपड़े की राइट साइड अंदर की तरफ रखकर इसे सेट करना है और इसकी तीनों साइड पर हम सिलाई कर लेंगे। तो तीनों साइड पर सिलाई हो गई। उसके बाद इसके कॉर्नर को आपको इस तरीके से मोड़ना है। देखिए इस तरीके से आपको फोल्ड करना है और यहाँ पर भी सिलाई करनी है। इसी तरीके से इसके दूसरे कॉर्नर को भी हम पकड़ेंगे और इस तरीके से आपको इसे फोल्ड करना है और यहाँ पर आपको सिलाई कर लेनी है। तो दोनों कॉर्नर पर हमने सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट करके हम इसे सीधा कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अलग से स्ट्रिप लगाकर इसकी रफ एजेस को फिनिश नहीं किया है। आप चाहें तो एक और कपड़े की स्ट्रिप लेकर इसकी रफ एजेस को फिनिश कर सकते हैं। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा ये हमारा तीसरा DIY यानी कि एक छोटू सा प्यारा सा बैग बनकर रेडी हो चुका है। तो किसी भी छोटे से कपड़े का इस्तेमाल करके आप इस तरीके का आसान तरीके से प्यारा सा बैग बना सकते हैं, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और इसे आप कई तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ पाउच की तरह भी और पर्स की तरह भी, और चाहे तो आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। छोटा सा आइडिया है लेकिन सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सो आई होप दोस्तों पुरानी कुर्ती का इस्तेमाल करने के ये तीनों आइडिया आपके लिए यूज़फुल होंगे, आपको पसंद आए होंगे। कौन सा आइडिया आपको अच्छा लगा कमेंट ज़रूर करना। वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत।